डियर व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल चुनाव खत्म हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेसिडेंट इलेक्ट होके चुन के आ चुके हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे इस चुनाव में सबसे बड़ा विजेता कौन निकला है, तो मेरे हिसाब से इट इज इलॉन मस्क। बिकॉज जिस तरीके से इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्विंग स्टेट्स को रियली स्विंग कर दिया रिपब्लिकन के फेवर में, Elon Musk has become the greatest victorious in this particular battle of American election. जिसकी वजह से इलॉन मस्क जो है वो इकोनॉमिक पावर के बियॉन्ड इस पर्टिकुलर ट्रम्प 2.0 के काल में पॉलिटिकल पावर भी बहुत ज्यादा रखते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत किया और उस फोन कॉल पर इलॉन मस्क भी थे, दैट शोज कि इलॉन मस्क आने वाले ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं, जितने भी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। बिकॉज इलॉन मस्क हैज दैट सॉफ्ट पावर टू टर्न द थिंग्स अप एंड डाउन। बिकॉज आज क्या है कि अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर लीडर से बातचीत करना चाहते हो, तो वो लीडर शायद डोनाल्ड ट्रंप से उतना ज्यादा बातचीत करने में इंटरेस्ट ना रखे या उतना ज्यादा वो डोनाल्ड ट्रंप की बात ना माने, लेकिन इलॉन मस्क जो है वो एक सॉफ्ट पावर ले आते हैं और एक मेडिएशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से बातचीत जो है वो बेटर तरीके से की जा सके। अब इलॉन मस्क कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन में, वो तो अभी से ही दिखते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर की बात हो जाए, जिस तरीके से चाइना के साथ अमेरिका का किस तरीके का टैरिफ वॉर होगा, उन चीजों में भी इलॉन मस्क जो है वो काफी ज्यादा अभी प्ले आउट कर रहे हैं। एक कंट्री जहां पे इलॉन मस्क का शायद काफी ज्यादा ध्यान इस ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन में होने जा रहा है, वो है इंडिया। बिकॉज आपको पता है कि इलॉन मस्क ने पब्लिकली ये कह चुका है कि ही इज अ बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, बट डिस्पाइट बीइंग अ बिग फैन, इलॉन मस्क हैज नॉट इन्वेस्टेड इन इंडिया। इलॉन मस्क का इंडिया इकोनॉमी के साथ एब्सोल्युटली जीरो कनेक्शन है, चाहे उनकी कंपनी स्टारलिंक हो जाए, स्पेसएक्स हो जाए या टेस्ला हो जाए। कोई भी तीनों कंपनी का इंडिया के साथ कोई सिग्निफिकेंट कनेक्शन नहीं है एज कंपेयर टू इलॉन मस्क इन्वेस्टमेंट इन चाइना। बट इस ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन में इलॉन मस्क अपने इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट के साथ बार्गेन कर सकते हैं फॉर बेटर टर्म्स एंड कंडीशन, सो दैट इलॉन मस्क इंडिया में इन्वेस्ट करे। बिकॉज हु डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया? बिकॉज इंडिया इज द मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द मार्केट ऑफ द फ्यूचर। और आप कोई भी चीज दुनिया में कहीं भी बना लो, यू हैव टू कम एंड सेल इट टू इंडिया इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। सो दैट इज वाई इलॉन मस्क का ध्यान इस बार इंडिया पे आने जा रहा है, ये क्लियरली दिखता है। और इसमें एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट देखने को आया है कि इतिहास में पहली बार जब से इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स आई है और इसरो का गठन हुआ है, पहली बार इसरो का किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ इतना बड़ा कमर्शियल टाइज हुआ है। और पहली बार स्पेसएक्स के साथ इलॉन मस्क की जो कंपनी स्पेसएक्स है उसके साथ इसरो ने कोलैबोरेट किया है अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। सो दिस मार्क्स द फर्स्ट एंट्री ऑफ इलॉन मस्क इन इंडिया स्पेस सेक्टर एंड इन जनरली इंडिया में पहली बार इलॉन मस्क ने एंट्री किया है। सो दिस शोज दैट आने वाले टाइम में इंडिया हैज टू ब्रेस इटसेल्फ फॉर द एंट्री ऑफ इलॉन मस्क। इस समय तो स्पेस में हुआ है, इसके बाद हो सकता है कार में हो, और इसके अलावा आपका और भी चीजों में देखने को मिल सकती है। बट एनीवेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है कि पहली बार इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इसरो के साथ कोलैबोरेट किया है। और इनफैक्ट अगर आप लास्ट टू लास्ट मंथ इसरो चेयरमैन का एक पॉडकास्ट देखेंगे तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि इसरो इज रेडी टू कोलैब विद स्पेसएक्स। और इनफैक्ट बहुत लोग ये वेट भी कर रहे थे कि इसरो कब कोलैब करेगा स्पेसएक्स के साथ, बिकॉज इसरो हैज अ लॉट गुड इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेसएक्स जो है वो लॉन्चिंग व्हीकल में बहुत ज्यादा आगे है। तो अगर आप दोनों को मिला दो तो it leads to a very good combination in space sector. So that is a very very good development for India's space sector in general and also for India-US relation, which is about to grow in the Trump 2.0 administration. Now news क्या है कि Elon Musk की जो कंपनी SpaceX है उसने इसरो के GSAT N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अपने Falcon 9 रॉकेट से कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च कर दिया है
लास्ट डे विच इज ऑन ट्यूसडे। तो ये पहली बार इस तरीके का कोलैबोरेशन है इसरो और स्पेसएक्स के बीच में। This marks the first of many commercial collaboration between ISRO and SpaceX। ये पहला commercial collaboration, इनफैक्ट इसरो ने commercial collaboration बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के साथ किया है, बट पहली बार SpaceX जितनी बड़ी स्पेस बेहेमोथ कंपनी के साथ कोलैब करना, दैट रियली शोज कि रिसेंट टाइम्स में कितना ज्यादा भारत सरकार और इसरो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस के ऊपर फोकस कर रही है कि कैसे इसरो को कमर्शियल प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन कर सके, सो दैट एक विन विन सिचुएशन करके हम स्पेस के ऊपर स्ट्रैटेजिक एडवांटेज पैदा कर सकते हैं। इन सारी चीजों को आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि 20 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों सेंटर्स में ऑफलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं, ऑल्सो एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। सो प्लीज ट्राई टू विजिट आवर ऑफलाइन ब्रांच एंड गेट योरसेल्फ एनरोल इन एनी ऑफ द कोर्सेज। करोल बाग में आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं, मुखर्जी नगर के डिटेल्स, प्रयागराज के डिटेल्स और पटना के डिटेल्स। ये चारों ऑफलाइन ब्रांचेस के डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ इसरो ने स्पेसएक्स को क्यों अप्रोच किया? क्योंकि इसरो के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। तो बात क्या है, आप समझिए कि इसरो का जो सबसे हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्चर है LVM-3, जिसको हम बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है LVM-3, ये मैक्सिमम 4 टन का पेलोड कैरी कर सकता है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो GSAT-N या GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसका वेट जो है वो 4 टन से भी अधिक है, जिसकी वजह से हमारा ये पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सैटेलाइट LVM-3 से हम लॉन्च नहीं कर सकते हैं। इसी की वजह से इसरो ने स्पेसएक्स की मदद मांगी। अब ये GSAT-20 है क्या? ये GSAT-20 या GSAT-N कह लो आप, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिससे कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज हम इंडिया में सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। खासकर कम्युनिकेशन जो रिमोट एरियाज में है, जो अनएक्सेसिबल एरियाज में है, वहां पे भी हम बढ़ा सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन सच एज ब्रॉडबैंड इंटरनेट हो गया, DTH टेलीविजन हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब आप फ्लाइट में भी इंटरनेट को यूज कर सकते हो। सो दिस सैटेलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन, खासकर इंटरनेट कम्युनिकेशन को इंडिया में बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। अब बात आता है कि इसरो ने स्पेसएक्स को क्यों चुना। देखिए बात क्या है कि इसरो पहले भी 4 टन से अधिक पेलोड वाले सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है, लेकिन उस केस में इसरो की मदद किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिन्होंने अपने एरियन स्पेस जो उनका रॉकेट लॉन्चर है, उसके थ्रू हम इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करते थे। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस साल और अगले साल का जितने भी कमर्शियल स्लॉट्स हैं यूरोपियन स्पेस रॉकेट एरियन स्पेस के, वो सारे बुक थे। रशिया भी मदद कर सकता था, बट रशिया इस समय खुद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज है। चाइना के पास भी ये कैपेसिटी है कि वो 4 टन से अधिक के पेलोड को कैरी कर सकता है, बट चाइना हमारे ऑप्शन में कभी आता नहीं है। इसीलिए द लास्ट ऑप्शन वाज स्पेसएक्स, और इनफैक्ट लास्ट ऑप्शन क्या, इसरो के हिसाब से देखा जाए तो स्पेसएक्स वाज ऑलरेडी द फर्स्ट ऑप्शन। एक मौका चाहिए था एंड द मौका वाज राइट फॉर इसरो टू कोलैब विद स्पेसएक्स, और जब इसरो ने स्पेसएक्स को रिक्वेस्ट किया, स्पेसएक्स इमीडिएटली एग्रीड फॉर दिस पर्टिकुलर लॉन्च। ना ये मैं बताना चाह रहा था कि रीसेंट टाइम्स में स्पेस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन जो है वो काफी तेज रेट से हो रहा है, और इसी की बात इकोनॉमिक सर्वे इस साल किए भी थे। तो ये एक छोटा सा इवेंट नहीं, ये बताता है कि आने वाले टाइम में वेयर इंडिया स्पेस सेक्टर इज हेडिंग, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्लियर है, उन्होंने कहा है कि भैया इसरो को आप अपने मेन काम के लिए छोड़ दो। मेन काम क्या है इसरो का? रिसर्च करना। ऐसा नहीं कि इसरो का काम है सैटेलाइट्स को स्पेस में जाके छोड़ना, वो तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो कोई प्राइवेट प्लेयर भी कर सकता है। इसलिए इसरो का मेन काम है रिसर्च, जो टेक्निकल रिसर्च होता है उसके ऊपर फोकस करना, और ये जो सैटेलाइट्स को कैरी करना है, जो रॉकेट्स हैं, ये किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देना। इसी कॉन्टेक्स्ट में इस साल आपको पता है, और लास्ट ईयर भी इंडिया का पहला स्पेस स्टार्टअप चेन्नई बेस्ड जो अग्निकूल है, अग्निकूल ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया स्पेस में। और इस साल तो इन्होंने एक और रिकॉर्ड ब्रेक किया कि अग्निकूल जो स्टार्टअप है उसने एक 3D प्रिंटेड रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया है। तो इंडिया का जो स्पेस स्टार्टअप है प्राइवेट सेक्टर में, वो भी
स्टार्ट हो रहा है, बट बहुत नेसेंट स्टेज में है। लेकिन अब इसरो जब स्पेसएक्स के साथ कोलैबोरेट किया है तो आने वाले टाइम में ये क्लियर है कि इसरो अपने मुख्य काम पे फोकस करेगा और बाकी जितने हैवी रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जितने भी हैवी सैटेलाइट्स उसको कैरी करने हैं, उसमें स्पेसएक्स के साथ कोलैबोरेशन करने को देख सकता है। यही सेम चीज अमेरिका में हुआ बिटवीन नासा एंड स्पेसएक्स की नासा अपने स्ट्रैटेजिक कामों पे फोकस किया और बाकी चीजों में वो टेस्ला, बाकी चीजों में वो स्पेसएक्स को ये सारे एंक्लेरी काम्स को हैंड ओवर कर दिया। सो आने वाले टाइम में दिस मॉडल कैन बी सीन इन इंडिया ऑल्सो। लेकिन क्या इलॉन मस्क यहीं पे रुकेंगे? नहीं, आने वाले टाइम में आप एक और बहुत बड़ा चीज देख सकते हो। इनफैक्ट इस साल या अगले साल तक आप ये बड़ा डेवलपमेंट देख सकते हो, जिससे मुकेश अंबानी और एयरटेल बहुत ही बड़े शॉक में हैं, क्योंकि इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, जो इंटरनेट सैटेलाइट प्रोवाइड करती है, वो भी इंडिया में लॉन्च करने जा रही है। और इनफैक्ट इलॉन मस्क का इस अक्टूबर महीने में एक बहुत बड़ा जीत हुआ, बिकॉज इलॉन मस्क कह रहे थे कि सैटेलाइट इंटरनेट को देने के लिए जो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन है वो कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से करना चाहिए, लेकिन मुकेश अंबानी कह रहे थे कि उसको नीलामी करके उन स्पेक्ट्रम का एलोकेशन करना चाहिए। लेकिन फाइनली ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मिनिस्टर है टेलीकॉम के, उन्होंने कहा कि नहीं, इलॉन मस्क सही कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से एलोकेशन को करना पड़ेगा। सो अब इलॉन मस्क के लिए ग्राउंड क्लियर है, वो स्टारलिंक को इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे इंटरनेट प्राइसेस काफी ज्यादा घटेगी। और आप इसी कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि रिसेंटली मुकेश अंबानी ने बहुत सारे ऐसे जियो के बजट प्लान लॉन्च किए हैं जो बताता है कि स्टारलिंक का प्रेशर कितना ज्यादा आने वाला टाइम में इन कंपनीज को होगा। इसके अलावा आप देखिए, जब ट्रम्प 2.0 चुन के आए तो उसके बाद एक रिपोर्ट के हिसाब से बिजनेस टुडे में भारत सरकार जो है वो अपने पॉलिसी में चेंजेस ला रही है, सो दैट इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी और बाकी दुनिया भर के जितने भी ईवी मेकर्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स हैं, वो इंडिया में आ सके। तो टेस्ला की भी एंट्री अगले साल प्रोबेबली, ये बहुत ज्यादा श्योर है कि इंडिया में होगी। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं इलॉन मस्क अभी तक इंडिया नहीं आए, बट जब आ रहे हैं तो एक साथ एग्रेसिवली आपकी स्पेसएक्स, आपकी स्टारलिंक और अब आपकी टेस्ला, ये तीनों अगले साल तक प्रोबेबली इंडिया में आ सकती है। सो द क्वेश्चन इज कि क्या इंडिया रेडी है इलॉन मस्क के लिए? और दूसरा सवाल है कि क्या इलॉन मस्क इतना ज्यादा आज जो पावर रखते हैं, वेदर इट इज गुड फॉर India, whether it's good for US and whether it is good for the world, because politics और business में separation होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिक्स और बिजनेस इंटरमिक्स हो रहे हैं, खासकर अमेरिका में ये पहली बार हुआ है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हु इज अगेन अ बिलियनर एंड दूसरी तरफ इलॉन मस्क हु इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेसफुल कैपिटलिस्ट, ये दोनों जिस तरीके से मिल जाएंगे, सो वेयर कैपिटलिज्म इज हेडिंग टूवर्ड्स एंड वेयर इलॉन मस्क इज हेडिंग टूवर्ड्स। तो इन सभी चीजों का हमें सोच समझकर आगे स्टेप लेना चाहिए। एंड आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के ऊपर, आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।